हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम यहाँ पर जानेंगे करंट अफेयर, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ करंट अफेयर के साथ जुड़ रही हूँ। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम देखते हुए चलेंगे जो कि रिसेंटली में सर्च में है। ठीक है, तो जैसे कि पहला आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत ने आसान और तेज सीमा पार लेन देन को सक्षम करने के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ एक संयुक्त डिजिटल तंत्र यानी कि यहाँ पर शुरू किया है। तो किसने किया है, यहाँ पर हमें ये ध्यान में रखना है। तो देख लेते हैं किसने शुरू किया है। यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सिंगापुर ने इसको शुरू किया है। अब थोड़ी सी हम इसकी डिटेल जान लेते हैं। जैसे कि भारत और सिंगापुर ने कब किया है, 21 फरवरी को दो देशों के निवासियों और आसान को तेज सीमा पार लेन देन करने में सक्षम के लिए एक संयुक्त, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, एक संयुक्त भुगतान तंत्र शुरू किया है। ठीक है, यह सुविधा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर यानी कि शक्तिकांत दास के द्वारा किया गया है और सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण के प्रबंध निर्देशक, ठीक है, जो कि है रवि मेनन द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई है। तो जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी तरीके से हम देखेंगे नेक्स्ट, और नेक्स्ट में क्या चीज़ पूछी गई है। जैसे कि नेक्स्ट आप देख पा रहे हो कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने हर माँ को बच्चे को स्वास्थ्य रखने के लिए सुपोषित माँ अभियान शुरू किया है। तो किसके द्वारा किया गया है, यहाँ पर राजस्थान, राजस्थान के द्वारा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा राजस्थान। ठीक है, तो ये था हमारा। अब हम इसकी थोड़ी सी डिटेल जानने की कोशिश करेंगे, जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हो आप। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट पे क्या है। अब यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो, प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया है कि यह योजना, हाँ, यह योजना एक प्रेरक पहल है। उन्होंने कहा कि इसमें माँ और बच्चे के स्वास्थ्य के साथ साथ पूरे परिवार की समृद्धि, ठीक है, पूरे परिवार की समृद्धि, ठीक है ना, निहित है और यह एक मजबूत समाज की आधारशिला। अध्यक्ष ओम बिरला, मतलब सभा जो है वो अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा यानी कि के समाज मंडी इलाके में सुपोषित माँ अभियान का उद्घाटन किया। किसके द्वारा किया गया है बताया गया। अब इसका जो लक्ष्य है, इसका लक्ष्य है कि हर माँ और बच्चे को स्वास्थ्य रखने का इसका पूर्ण लक्ष्य है। ठीक है, तो इसी तरीके से अब हम देखेंगे नेक्स्ट में क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जैसा कि आप देख पा रहे हो, नेक्स्ट है हमारा G20। यहाँ पर G20 की बात की गई है कि अध्यक्ष के रूप में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय ने स्थायी मिशन यानी कि राउंड टेबल्स की मेज़बानी की है। तो किसके द्वारा की गई है, तो यहाँ पर देखिएगा आप, पट्टीपुलम तमिलनाडु के द्वारा। ठीक है ना, तो ये भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट तमिलनाडु के पट्टीपुलम ने लॉन्च किया है, मतलब। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये भी ध्यान रखना है कि G20 के बारे में बात की गई है और क्या बात की गई है, मिशन किसके द्वारा कहाँ पर स्थापित किया गया। तो यहाँ पर तमिलनाडु के पट्टीपुलम से लॉन्च किया गया। इसे तेलंगाना की राज्यपाल कौन है, साई, ठीक है ना। यहाँ पर तो क्या है, सोदरारंज और पुडुचेरी की उपराज्यपाल यानी कि मौजूदगी से में लॉन्च किया गया है। ठीक है ना, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसी तरीके से बढ़ेंगे अब हम नेक्स्ट, और नेक्स्ट की तरफ देखेंगे नेक्स्ट क्या बताया गया है। चलो तो नेक्स्ट की तरफ देख लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, निम्नलिखित में से, यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से किस घरेलू उपकरण को विश्व स्तर पर फिलिप्स नाम दिया गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर फिलिप्स नाम की बात की गई है। तो किसके द्वारा दिया गया है, यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, जो फिलिप्स है, इनके फिलिप्स के द्वारा ही इसका नाम दिया गया है। ठीक है ना, अब हम इसकी थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं और देखते हैं डिटेल में क्या क्या बताया गया। जैसा कि ये दे रखा है हमारा, डोमेस्टिक एम्पायसेज ने अपनी कंपनी का नाम बदलकर वर्सूनी करने की घोषणा की है और उसका नया नाम जो है वो वर्सूनी सितंबर 2021 में रखा गया था। ठीक है, तो ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है पॉइंट व्यू से। इसी तरीके से बढ़ेंगे अब हम नेक्स्ट और देख लेते हैं नेक्स्ट में क्या चीज़ बताई गई है। नेक्स्ट है हमारा निजी खिलाड़ी, यानी कि यहाँ पर देख लेते हैं, निजी खिलाड़ी द्वारा भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट डैश से लॉन्च किया गया। तो किससे, कहाँ पर लॉन्च किया गया, बात करें हम सॉरी भारत में इसको लॉन्च किया गया है। और यहाँ पर हम देख लेते हैं, भारत संयुक्त राष्ट्र में G20 के अध्यक्ष के रूप में स्थायी मिशन, यानी कि यहाँ पर स्थायी मिशन की बात की गई है, राउंड टेबल्स की मेजबानी करेगा और इस न्यूयॉर्क में होने वाले सतत यानी कि विकास लक्ष्य SDG शिखर सम्मेलन से पहले होगा। यहाँ पर शिखर सम्मेलन की बात भी की गई है, उससे पहले होगा हमारा क्या चीज़ है, यहाँ पर हाइब्रिड के बारे में बात की गई है। और देख लेते हैं गांधीवादी जो है वो ट्रस्टीशिप यानी कि सतत जीवन शैली और स्थायी गति, एक पैनल चर्चा शीर्षक में एक गोलमेज यानी कि सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए यही था हमारा। ठीक है, इसी तरीके से अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही रखते हैं। टेक केयर, बाय बाय।